नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद संवेदनशील, भावनात्मक और कूटनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन शांति वार्ता के लिए पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में ये बात शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ईरान से पाकिस्तान आने वाले एक डेलीगेशन ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान का जो डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा, उसकी फ़्लाइट की हर सीट पर उन बच्चों की तस्वीरें रखी गई थीं जो कथित तौर पर अमेरिकी हमलों में मारे गए थे। ईरान का कहना है कि हम इन बच्चों को अपने साथ लेकर आए हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। घटना का जो भावनात्मक पक्ष है उसकी कल्पना कीजिए, एक फ़्लाइट जिसके हर सीट पर एक मासूम बच्चे की तस्वीर, कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई स्कूल के यूनिफॉर्म में और उसके साथ बैग और खून में सने हुए बैग के साथ जूते उन बच्चों के। अब वो सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गया है। अब आप समझिए, ईरान इस दृश्य के जरिए दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि युद्ध सिर्फ राजनीतिक या सैन्य मुद्दा नहीं है। ये इंसानों की जिंदगियां छीन लेता है, ख़ास तौर पर बच्चों की। ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस युद्ध में उन बच्चों की क्या गलतियां थीं जो आने वाले समय में इंजीनियर्स और डॉक्टर बनते। उन मासूम चेहरों को देखकर दिल सबका रो उठता है। ईरान क्या संदेश देना चाहता है? ईरान इस कदम के जरिए 3 बड़े संदेश देने की कोशिश कर रहा है। पहला, अमेरिका पर नैतिक दबाव। ईरान ये दिखाना चाहता है कि अमेरिकी कार्रवाई के कारण निर्दोष नागरिक, खास तौर पर बच्चे, मारे गए हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति हासिल करना। जब दुनिया इन तस्वीरों को देखेगी तो स्वाभाविक रूप से भावनात्मक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आएंगी। और तीसरा, बातचीत से पहले का माहौल को प्रभावित करना। ये एक रणनीतिक कदम है ताकि बातचीत की शुरुआत ही एक भावनात्मक और नैतिक आधार पर हो। इस्लामाबाद में बैठक का जो महत्व है वो ये सब कुछ उस समय पर हुआ है जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बैठक शुरू होने जा रही है। कुछ ही देर में अमेरिका का विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है और कुछ देर में ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में कई बड़े मुद्दे शामिल हैं, जैसे जो एक क्षेत्रीय तनाव है, किस कारण से यह है, इसको कैसे रोका जाए, क्या कारण है। अमेरिका अपने बात पर अडिग है कि वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को पूरी तरह बंद करना चाहता है। सैन्य गतिविधियां भी शामिल हैं इसमें और संभावित जो शांति वार्ता है, इन सब मुद्दों पर बात होगी। लेकिन अब इस फ्लाइट की तस्वीरों ने पूरे नैरेटिव को लगभग बदल के रख दिया है। इसका कूटनीतिक असर भी ये है कि ये कदम बातचीत को 3 दिशाओं में ले जाएगी। एक, भावनात्मक दबाव, अमेरिकी प्रतिनिधियों पर नैतिक दबाव बढ़ सकता है। दूसरा, बातचीत का टोन बदल जाएगा। जहां पहले चर्चा रणनीतिक होनी थी, अब उसमें एक मानवीय पहलू भी शामिल हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या है? अब इसमें यह है कि जो इंटरनेशनल रिएक्शंस होंगे उससे दुनिया के अन्य देश और संगठन इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देंगे। तो इसे आप ऐसे समझिए कि इंटरनेशनल जो एक्टिविटी है वो भी अब चेंज होगी, जो अमेरिका की स्थिति को शायद थोड़ा जटिल बना दे। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि अमेरिका अपनी बात ही रखने आया है। और उसके बाद ट्रंप तो ये कहते आ रहे हैं कि उनके बॉम्ब्स तैयार हैं। बातचीत से डिसाइड हो जाएगा कि ईरान एग्जैक्टली क्या चाह रहा है। अब क्या ये एक कूटनीतिक रणनीति है? जी हाँ, ये सिर्फ एक भावनात्मक कदम नहीं है बल्कि ये एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति भी है। इसे मोरल डिप्लोमेसी कहा जाता है, जहां आप युद्ध के आंकड़ों से नहीं बल्कि इंसानी कहानियों से दबाव बनाते हैं। अब इस कदम को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये बच्चों की त्रासदी का राजनीतिक उपयोग है? क्या इससे वार्ता और कठिन हो सकती है? क्या इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा? ये सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि ये संदेश। और दुनिया के लिए एक संदेश भी है। ईरान दुनिया को ये बताना चाहता है कि युद्ध के फैसले लेने वाले नेता होते हैं, लेकिन उसकी कीमत मासूम बच्चे चुकाते हैं। ये एक ऐसा संदेश होगा जो सीमाओं से परे है और हर देश, हर समाज को सोचने पर मजबूर करता है। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद में होने वाली या शुरू होने वाली ये बैठक किस दिशा में जाती है। क्या ये तस्वीरें शांति की ओर पहला कदम बनेंगी या फिर ये तनाव की ओर और बढ़ा देंगी?
लेकिन इतना तय है कि ईरान का ये कदम सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक शक्तिशाली संदेश है जो पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। बने रहिए अरुंधति न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी YouTube चैनल को ऐसे ही बेहतरीन रिपोर्ट्स और खबरों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।